स्वागत है आप सभी का जोली द डेथ स्टोरी में सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये साल का जून का महीना है। गांव देहातों में इन दिनों शादी विवाहों के सीजन चले होते हैं। लेखराज की बहन की शादी इसी महीने में होनी है, जिसके साथ शादी की सारी तैयारियां करने के लिए पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। लेखराज का दोस्त अजीत, जो कि लेखराज के छोटे भाई की तरह है, वह उसे अपना छोटा भाई ही मानता है। उसकी शादी भी उसी दिन है जिस दिन लेखराज की बहन की शादी है। अजीत ने लेखराज को साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे मेरी बहन की शादी में जरूर आना है। लेकिन लेखराज भी अपनी बहन की शादी में काफी ज्यादा व्यस्त था कि तभी उसी दिन अजीत का फोन लेखराज के पास जाता है और वह उसे अपने पास बुलाने के लिए कह देता है कि तू आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस पर लेखराज अजीत को कहने लगता है, बस मैं 10 मिनट में तेरे पास पहुंच जाऊंगा, यहाँ बस थोड़ा सा काम है, उसे करते ही मैं तेरे पास आ रहा हूँ। लेकिन काम के चलते लेखराज को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे अपने दोस्त अजीत के पास भी जाना है कि तभी वह अपने फोन में टाइम देखता है तो अब तक रात के 10:30 बज चुके थे, जिस पर रात भी अब काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन अजीत का घर लेखराज के घर से कुछ ही दूरी पर था, जिस पर वह पैदल ही उसी टाइम वहां से अजीत के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए लेखराज ने एक शॉर्टकट रास्ता चुन लिया जो कि गांव की सुनसान गलियों से होकर गुजरता था। लेखराज अभी उन गलियों से गुजर ही रहा था कि तभी थोड़ी धीमी धीमी हवा चलने लगी, लेकिन आसमान बिल्कुल ही साफ था। लेकिन अचानक से यह हवा कैसे, यह लेखराज सोचने लगा। लेकिन वह पहले से ही बहुत ज्यादा लेट था, जिस पर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी कुछ देर बाद उसे किसी बिल्ली के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक से हवा का चलना और उसी समय उस बिल्ली का इस तरह रोना लेखराज को कुछ ज्यादा भयभीत कर रहा था। लेकिन इन सब से बचने के लिए लेखराज वहां से दौड़ने लगता है। उस अंधेरी तूफान में अब तक लेखराज इतना ज्यादा डर गया था कि वह अपना संतुलन खो बैठा और अजीत के घर जाने वाले रास्ते की बजाय वह किसी और रास्ते पर पहुंच गया, जहां ना ही तो कोई मकान और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था, जिसे देखने के बाद लेखराज के होश उड़ गए। साथ ही अब वह खड़ा हुआ यह सोचने लगा कि आखिर वह इस जंगल में कैसे आ गया। अभी लेखराज उस जगह पर खड़ा ही था कि अचानक से वहां किसी के रोने की आवाजें उसे सुनाई देने लगती है। वह आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक थी कि किसी के भी सुनने के बाद प्राण निकल जाएं। लेकिन लेखराज अभी भी वहां हिम्मत बनाए हुए खड़ा रहा और मन ही मन वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह आज उसकी जान बच जाए। और कुछ देर बाद ना जाने क्या हुआ, वह वहां से बहुत ही ज्यादा स्पीड में भागने लगा। यह कुछ और नहीं बल्कि एक कुदरत का करिश्मा था और भागते भागते हुए वह अपने दोस्त अजीत के वहां पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद लेखराज को कोई भी नहीं मिलता और अब तक सारे सो चुके थे। लेकिन तभी वह अजीत के घर के दरवाजे खटखटाने लगता है, साथ ही वह उन्हें सारी बात बता देता है। लेकिन उस घटना के बाद लेखराज रात के समय अकेला घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।